तो आज हम बात करने वाले हैं दिमाग के एक सबसे अजीब और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले रहस्य के बारे में। नाम है कोटार्ड सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन है जो साइंस की समझ को भी चुनौती देती है और हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर देती है कि हमारा होना, हमारा अस्तित्व आखिर है क्या। तो चलिए इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, कोई सच में ये कहे कि मुझे यकीन हो गया था कि मैं मर चुका हूं और मैं जिद कर रहा था कि मुझे मुर्दा घर ले जाया जाए। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि एक मरीज का असली चौंका देने वाला अनुभव है। और यही हमें दिखाता है कि ये सिंड्रोम असल में कितना भयानक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर किसी का अपना ही दिमाग उसे ये बताने लगे कि वो जिंदा है ही नहीं। बस यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये मौत का वहम आखिर है क्या चीज? चलिए सबसे पहले इसी वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम को ठीक से समझते हैं। देखिए, कोटार्ड सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर मतलब दुर्लभ न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन है। इसका मतलब ये दिमाग और मन दोनों से जुड़ी एक बीमारी है। इसमें होता यह है कि इंसान को पक्का यकीन हो जाता है कि वो मर चुका है या उसका कोई वजूद ही नहीं है या फिर उसके शरीर के अंदर के अंग ही गायब हो गए हैं। इसका नाम वैसे फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जूल्स कोटार्ड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1880 में पहली बार इसके बारे में बताया था। और जब मैं कह रहा हूं कि ये दुर्लभ है तो इसका मतलब है कि ये वाकई में बहुत रेयर है। आप अंदाजा लगाइए, साइकाइट्रिक और न्यूरोलॉजिकल मरीजों में भी ये सिर्फ 0.1 से 3% लोगों में ही पाया जाता है, मतलब बहुत ही कम। और शायद यही वजह है कि ये मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी और अजीब पहेलियों में से एक है। तो सवाल ये है कि दिमाग के अंदर आखिर ऐसा होता क्या है। चलिए इस रहस्य के पहले हिस्से को खुरेदते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी आखिर है क्या। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि दिमाग में एक तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब दिमाग के वो हिस्से जो हमारी इंद्रियों से जानकारी लेते हैं और वो हिस्से जो उस जानकारी के साथ इमोशंस या फीलिंग्स जोड़ते हैं, उनके बीच का कनेक्शन टूट जाता है। नतीजा, सब कुछ महसूस तो होता है पर कुछ भी अपना नहीं लगता। आप देखिए, ब्रेन स्कैन जैसी टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट को कुछ क्लूज तो मिले हैं। उन्होंने देखा है कि दिमाग के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ जाते हैं, जैसे कहीं कोई चोट या सिकुड़न। कुछ हिस्सों में ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है और तो और हमारे मूड को कंट्रोल करने वाले जो केमिकल्स होते हैं ना, सेरोटोनिन और डोपामाइन, उनका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और यही सब मिलकर उस अजीब सी फीलिंग को जन्म दे सकता है। तो कौन सी चीजें इसे ट्रिगर कर सकती हैं? लिस्ट में कई चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रोक, सिर पर कोई गहरी चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर या फिर किसी तरह का दिमागी बुखार। असल में देखा जाए तो दिमाग पर पड़ा कोई भी बड़ा शॉक इस खतरनाक वहम का दरवाजा खोल सकता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे दिमाग के हार्डवेयर की, अब बात करते हैं उसके सॉफ्टवेयर की। मतलब उस साइकोलॉजिकल प्रोसेस की जिससे एक अजीब सा एहसास एक अटूट यकीन में बदल जाता है। एक्सपर्ट्स इसे समझाने के लिए एक 2 फैक्टर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। समझने में बहुत आसान है। पहला फैक्टर, एक अजीब सा अनुभव, मतलब अंदर से एक गहरा खालीपन महसूस होना या ऐसा लगना कि इंसान अपने ही शरीर से अलग हो गया है। दूसरा फैक्टर, दिमाग का रियलिटी चेक सिस्टम फेल हो जाना। ये सिस्टम इस अजीब सी फीलिंग को गलत नहीं ठहरा पाता और ये मान लेता है कि हाँ, मैं मर चुका हूं। और मजे की बात यह है कि ये 2 फैक्टर मॉडल सिर्फ कोटार्ड को ही नहीं बल्कि लगभग हर तरह के वहम को समझने की एक चाबी है। पहले कुछ अजीब महसूस होता है और फिर दिमाग का रियलिटी चेक सिस्टम उसे एक गलत मतलब दे देता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कनेक्शन सामने आता है और वो है सिवियर डिप्रेशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोटार्ड के लगभग 89% क्लासिक केसेस में सिवियर डिप्रेशन पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिप्रेशन मन में एक ऐसा गहरा खालीपन और दुनिया से कटा हुआ महसूस कराता है जो इस तरह के वहम के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर देता है। चलिए अब इस थ्योरी और साइंस से निकलकर कुछ असली कहानियों की तरफ चलते हैं। कुछ असली केसेस और उनकी रिकवरी की कहानियां देखते हैं, जिससे ये सब और साफ हो जाएगा। तो पहला केस है सिवियर डिप्रेशन से जुड़ा एक क्लासिक मामला। एक 53 साल की महिला थीं जो मेजर डिप्रेशन से गुजर रही थीं। उन्हें यकीन हो गया था कि वो मर चुकी हैं और उनके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। सोचिए कितनी भयानक स्थिति होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सही इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। अब देखते हैं एक दूसरा केस जहां ट्रिगर कोई दिमागी बीमारी नहीं बल्कि सीधे सीधे दिमाग पर लगी एक चोट थी।
इससे ये पता चलता है कि एक ही वहम तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ये केस एक 73 साल की महिला का है, जिनकी पहले कोई साइकियाट्रिक हिस्ट्री नहीं थी। ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें अचानक ये वहम हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जैसे ही उनके ब्रेन हेमरेज का इलाज हुआ, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका ये वहम भी पूरी तरह से चला गया। और अब ये आखिरी केस ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक वायरल इन्फेक्शन के बाद हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम ही इस सिंड्रोम की वजह बन सकता है। एक यंग लेडी थीं जिन्हें एक तरह का ऑटो इम्यून दिमागी बुखार हुआ, जिसे एंटी NMDR एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। इसी के एक लक्षण के तौर पर उन्हें ये वहम होने लगा, पर जैसे ही उनके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इम्यूनोथेरेपी दी गई, वो भी पूरी तरह से रिकवर हो गईं। ये केस दिखाता है कि मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर चुका है। तो फिर जिंदगी में वापस आने का रास्ता क्या है? चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि साइंस इस पहेली को सुलझाता कैसे है। तो अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज मुमकिन है और सक्सेस रेट भी काफी अच्छा है। खासकर एक थेरेपी है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ECT। इसे सबसे ज्यादा असरदार माना गया है। ये एक तरह से दिमाग के सर्किट को रीसेट करने जैसा है। हाँ, इसके साथ साथ दवाइयाँ और सपोर्टिव केयर भी बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिला के इलाज के 3 मेन रास्ते हैं। पहला है ECT, जो सबसे असरदार है और रिजल्ट भी जल्दी देता है। दूसरा है दवाइयों का कॉम्बिनेशन, जैसे एंटी डिप्रेसेंट और एंटीसाइकोटिक्स। ये भी असरदार हैं पर थोड़ा धीरे काम कर सकते हैं। और तीसरा, अगर कोई जड़ में वजह है जैसे स्ट्रोक या एन्सेफेलाइटिस, तो उसका इलाज करने से भी मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? वो ये है कि कोटार्ड सिंड्रोम दिमाग से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। ये कोई रहस्यमयी श्राप या जादू टोना नहीं है। अगर सही समय पर सही डायग्नोसिस हो जाए तो पूरी तरह से रिकवरी होना बहुत कॉमन है। और जाते जाते एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे दिमाग की एक क्षमता कि वो अपने होने के एहसास को ही खो सकता है। ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में आखिर क्या बताती है? ये हमें शायद यही याद दिलाता है कि हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व वाकई कितना नाजुक और कितना कॉम्प्लेक्स है।